जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा है। सभी के सभी लाइव हैं। चरण स्पर्श भाई, गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी जो है हम वीडियो बना रहे थे और अभी जो है वो CGL 2021 के टीयर 3 का जो है वो रिज़ल्ट आया था। उसी का वीडियो हम बना रहे थे, अभी यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। जिन्होंने CGL 2021 जो है दिया होगा तो उस वीडियो को वो ज़रूर देख लें, ठीक है। बाकी स्वागत है आपके सभी का अपने ही क्लास में। बात करते हैं, आज हम मिक्सचर पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे और मैंने कहा था कि उन क्वेश्चंस को करने के बाद हम आपको इसके बाद के सभी सवाल कराने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपके काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर अप भी किए हुए थे, जो आपको लेकर था कि सर किस में कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा मेथड नहीं लगाना है। अब उसके बाद आगे से यहाँ से एक हमारा नया टाइप शुरू होता है और इस टाइप के सवालों को हमें जो है देखना है कि हम इसे कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है? 1 cup has juice and water in the ratio 5:2, while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4. If content, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया if content of both the cup are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? ठीक है। सर क्लास नहीं दिख रहा था, लगा कि क्लास नहीं होगा। ऐसे कैसे क्लास नहीं दिख रहा था, बताइए। उदित सर को फ़ोन लगाइए तो एक बार, उदित सर को। क्लास तो थी मेरे भाई, ऐसे कैसे आपको क्लास नहीं दिखा? क्लास 7 बजे चलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्लास की टाइमिंग आपकी 6:30 है तो 6:30 में ही क्लास चलेगी, 7 बजे नहीं चलेगी भाई, ठीक है। मैं एक बार टीम से कंफर्म कर लेता हूँ। बच्चे अभी कम हैं, यानी क्लास कैसे नहीं दिख रहा था यार? एक बार बताइए क्लास का कैसे हैं। 6:30 की क्लास थी, 6:45 किया था मैंने टाइम उसको, क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहा था, नोटिफिकेशन आया था तो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्लास तो शो कर रहा था लाइव। चलिए कंटिन्यू करें सेशन को। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार है, ठीक है। जितने बच्चे हैं सभी के सभी जो हैं अपने क्लासेस को एक बार आप देख लिया करो अपने एप्लीकेशन में प्रॉपर तरीके से कि टाइमिंग कब है कब नहीं है। उसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई और आपको आकर खबर यहाँ नहीं देगा कि आपकी क्लास यहाँ पर है नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। इतना बढ़िया सुविधा दे रखा है, इतना बढ़िया इंटरफेस है, किस लिए है? ताकि आपको टाइमली सूचना मिलते रहे, समझते रहें आप यहाँ पर, ठीक है ना। बताइए, आने के बाद भी मुझे 10 मिनट लगेगा अगर यही बात समझाने में, तो मेरा क्या फ़ायदा, आपका क्या फ़ायदा, बताइए। समय से आप लोग आ जाया करो, बढ़िया है। अगर मान लीजिए 6:30 की क्लास 6:45 दिखाता है तो 6:45 पर लाइव हो जाओ। 15 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट जाना है, बताइए। आपकी क्लासेस की टाइमिंग 6:30 है और 6:30 बजे ही क्लास होती है और 6:30 बजे ही होगी।
कभी अगर इमरजेंसी कोई काम आ गया 2 मिनट में, 5 मिनट में या 10 मिनट का कोई काम आ गया, जैसे कोई नोटिस आ जाता है एसएससी का, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके लिए तुरंत वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। इसी वजह से 5-10 मिनट क्लास ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है, पहले नहीं करूँगा, बाद में ही आगे ही बढ़ाऊँगा। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब सारे बच्चे आ चुके हैं, तो अब हम आगे की सेशन को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आगे के सवालों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम कहाँ तक थे? तो पिछली क्लास में 31 तक हम लोगों ने कर लिया था। बीच में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे और अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर 32 से आगे सभी सवालों को करना है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धारिता में दूसरे कप में उनका अनुपात 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री को जो है एक बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बर्तन में पानी और रस का अनुपात क्या होगा? 1 cup as a juice and water in the ratio 5:2, while another cup of same capacity। ये बहुत 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 ज़रूरी है। सेम कैपेसिटी का मतलब उसका भी कैपेसिटी या क्वांटिटी उतना ही है जितना पहले वाले का था। उसमें रेशियो हमारा 7 और 4 का है। दोनों कप को हम पोर करते हैं एक बड़े वाले में, तो फाइनल रेशियो हमारा क्या होगा? तो पहले वाले में अगर हम बात करते हैं जूस और वाटर को लेकर, तो हमारा जूस और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 5:2 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम बात करते हैं तो वो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? 7:4। इन दोनों की हमने जो ली है वो इक्वल क्वांटिटी लिया है। दोनों का हमने क्या लिया है? बराबर मात्रा लिया है। 19-20 1% का फर्क नहीं है, बराबर लिया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका हमारा टोटल कितना है? 7, और इसका हमारा टोटल कितना है? 11। ठीक है। पहली बात तो हमारी दोनों की क्वांटिटी बराबर है, तो अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे ना। तो 7 वाले को किससे गुना करेंगे? 11 से। 11 वाले को किससे गुना करेंगे मेरे भाई? 7 से। समझ रहे हैं मेरी बात को आप यहाँ पे? अब ये क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो चुका है, ये भी बराबर हो चुका है। ठीक है। अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ कहता कोई और रेशियो लेने को, तो हम वो भी देखेंगे कि अगर हमें किसी और अनुपात में लेना है तो हम कैसे करने वाले हैं, ये समझिए। तो हमने इसे 11 से गुना किया, हमने इसे 7 से गुना किया। अगर इसे 11 से गुना किया तो यहाँ पर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए इसे 7 से गुना किया है तो हमें इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बस यहाँ पे। और वो बात क्या है? तो लाइन के बाद जो खींचा गया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले से नहीं। इसे कितने से करना है? तो 7 से करना है। अब जो अगर आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 11 × 5 55, और उसके बाद यहाँ पर देखोगे गौर से तो बोलोगे सर ये हमारा 7 × 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर जूस 55 यूनिट है, यहाँ पर जूस 49 यूनिट है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 55 में अगर आप यहाँ पर 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाने वाला है? तो 104 हो जाने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और यहाँ 22 है और यहाँ 14 है। अगर आप 22 में मान लीजिए 14 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सॉरी, 22 में 28 को जोड़ेंगे, माफ़ करिएगा, 22 में 28 को जोड़ेंगे, 7 चौके 28, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 50 हो जाएगा। अगर हम इनका रेशियो देखें फर्दर तो हम इसे काटेंगे तो कितने से कटेगा? 2 से काटिए तो ये रेशियो 52 है और ये रेशियो 50 है। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो मेंस में पूछा गया ये सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको इतना। ठीक है, कि अगर हमने 2 अलग अलग क्वांटिटी को मिलाया है और 2 क्वांटिटी को मिलाने के बाद हमने यहाँ पर देखा तो हमें इनका टोटल को जो है वो बराबर करना है। ठीक है, टोटल बराबर 7 है, यहाँ 11 है, तो 7 वाले को 11 से, 11 वाले को 7 से, जो संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई किया है सब में मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है? तो कहा गया 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो इतना है और इतना है। यदि दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर 5 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार का पीतल प्राप्त होता है। इस प्रकार के पीतल में कॉपर जिंक का अनुपात कितना होगा? कहने का मतलब यहाँ पर एक बर्तन ये रहा, दूसरा बर्तन ये रहा, 2 पीतल हो गए, दोनों को पिघलाकर तीसरा बनाया गया है। पहले वाले का जो हमारा अनुपात है वो 8 और 3 का है, दूसरे वाले का जो अनुपात है वो 15 और 7 का है। इन दोनों को हमने 5 और 2 के अनुपात में मिलाया है और उसके बाद हमसे पूछ रहा है नए वाले में कहानी क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब हम 2 अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ की निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों का पहले टोटल करके बराबर रखते हैं। जैसे हमें इन्हें 5 और 2 रेशियो में मिलाना है। ठीक है, पहले यहाँ पर समझिएगा इस बात को, कॉपर और जिंक का रेशियो हमने लिया है तो कॉपर और जिंक का रेशियो हम लेंगे।
ठीक है, पहले यहाँ देखते हैं तो ये रेशियो हमारा कितने का है, तो 8:3 का है। उसके बाद यहाँ रेशियो कितने का है, तो 15:7 का है। इनका टोटल कितना हो गया, तो इनका टोटल अगर हम बात करते हैं तो 11 यूनिट हो गया। इनका टोटल हमारा कितना हो गया, 22 यूनिट हो गया। जैसे टोटल करते हैं उसके बाद लाइन खींच देना। इनको किस रेशियो में मिलाना है वो बात की बात है, पहले आप इन्हें बराबर करो। बिना बराबर किए रेशियो डिसाइड नहीं हो सकता है। तो जैसे ये 11 और ये 22 है, दोनों को बराबर करना है, मतलब इसको 2 से गुना करना है, इसको 1 से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद इन्हें 5 और 2 के रेशियो में मिलाना है, तो हम इसे 5 से गुना करेंगे और मेरे भाई इसे हम किससे गुना करने वाले हैं, 2 से गुना करने वाले हैं, ताकि ये 5 और 2 के रेशियो में आ जाए। ठीक है, तो पहले कभी भी किसी को किसी और रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें उनको बराबर करना होता है। हमने बराबर किया, उसके बाद हमने इनको अलग रेशियो में बांट दिया है। अब अगर हम छोटी सी बात यहाँ से सीखे तो देखो, अगर इनमें कोई भी कॉमन कट जाता है तो काट दो, ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो 2 हमारा 2 को काट दे रहा है तो हमने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना बच गया, 5, और यहाँ कितना बच गया, 1। जितना बच जाता है दोस्तों, हम उसी से क्या करते हैं, वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मानिए यहाँ 5 बच गया तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर 1 बच गया है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप देखिए तो ये 40 है और ये 15 है, तो 40 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, 55। ये हमारा 15 और ये हमारा साई था, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो हमारा 5 और 2 के अनुपात में आ जाएगा। 11 5 बार में काटेगा 2 बार में, तो 5 और 2 का अनुपात, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसमें आप लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा। हाँ भाई, डी होगा। कारण यहाँ पर क्योंकि इसमें आपका जो है वाटर और जूस का रेशियो पूछा गया है, तो वाटर आपका जो है यहाँ पे, अच्छा 52-50 नहीं होगा, हे भगवान। 2 से काटोगे तो 52 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में, तो वाटर और जूस का रेशियो 25 और 52, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। 5:2 हमारा आ गया है। हाँ भैया, 32 का ऑप्शन डी होगा, सही कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके क्वांटिटी को बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा रेशियो आता है, काट देते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 2 से इसे काट दिया था, इसे काटना भूल गए थे, तो ये 52 और 25 हो गया। हमसे वाटर जूस पूछा है तो 25-52 जो आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन अलॉय ए इज इतना एंड अलॉय बी इज इतना। दोनों को हमने 2 और 3 के अनुपात में लिया है और उसके बाद एक नया अलॉय बनाया है सी। तो हमसे कहा गया नया अलॉय में हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होने वाला है। ठीक है, तो हम आराम से बताएंगे। ये हमारा कॉपर हो गया और ये हमारा जिंक हो गया। पहले वाले अलॉय में अगर हम बात करते हैं तो हमारा अनुपात कितने का है, 3:4 है दोस्त। दूसरे वाले अलॉय में बात करते हैं तो 5 अनुपात हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने किस रेशियो में लिया है, तो ए एंड बी आर टेकन इन रेशियो 2:3। 2 और 3 के अनुपात में हमने इन्हें लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो 3 और 4 हमारा कितना है, तो 7 है। 5 और 9 हमारा कितना है, तो 14 है। सबसे पहले तो हमें इन्हें क्या करना है, बराबर। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बोलोगे नहीं है। तो 7 को 2 से गुना करो तो 14 हो जाएगा, 14 को 1 से गुना करो तो 14 हो जाएगा। उसके बाद किस रेशियो में लेना है, 2 और 3 के अनुपात में। तो इसे 2 से गुना करते हैं, इसे हम 3 से गुना करते हैं। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात आई, बताइए। गुना कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ देखोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे तरीके से। और यहाँ देखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारी क्या क्या वैल्यू होने वाली है, तो 12 हो गया, 15 हो गया। 12-15 हमारा कितना हो जाएगा, 12-15 27 हो जाएगा। और यहाँ 16 हो गया और यहाँ 27 हो गया, तो 16 और 27 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16-27 हमारा 43 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कॉपर टू जिंक, हमने कॉपर जिंक लिया था। कॉपर जिंक 27-43, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, संजीत राज कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33 एलिगेशन से नहीं बनेगा, क्या बनेगा?
लेकिन वो आपका समय वेस्ट करेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एलिगेशन की वहाँ पर जो है हम आपको एलिगेशन बता देंगे, और जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होगी वहाँ हम नहीं बताएंगे। तो ऐसे सवाल बच्चे आजकल आपके पेपर में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये जो है सबसे बढ़िया आपका कंसेप्ट है। इसीलिए मैंने कहा पहले कि बाकी सवालों को हम बाद में कर लेंगे, पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था आज हमने पहले वो करवाया मिक्सचर में आपको, कि चाहे पूरे मिक्सचर में कोई पॉइंट थोड़ा कम समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में अगर बात करते हैं तो 10 में 9 सवाल मिक्सचर के ऐसे ही आते हैं आज के समय। ठीक है, तो वो थोड़ा सा में ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा आज के सेशन को। आज के सेशन में जितने सवाल करवा रहे हैं सीधा पेपर में वहीं से सवाल आएगा। कहा गया बर्तन x और y में अम्ल और पानी का अनुपात 3 और 7 है और 1 और 3 है। x और y की सामग्री को 1 और 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात a अनुपात b होता है। ठीक है, अम्ल और पानी मतलब एसिड और वाटर। फिर बाद में हमसे b प्लस ए b माइनस ए का मान पूछा है, मुझे लग रहा है ये भी आप कर सकते हैं। तो एसिड वाटर का रेशियो दिया गया है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये हमारा एसिड है और ये हमारा वाटर है। समझ गए मेरी बात को। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एसिड वाटर का रेशियो हमारा कितना है, तो पहले का अनुपात 3 अनुपात 7 है, दूसरे का अनुपात 1 अनुपात 3 है हमारा। ठीक है, आपने x और y दोनों को मिक्स किया है, किस रेशियो में मिक्स किया है, तो 1 और 2 के रेशियो में आपने इन्हें मिक्स किया है। अब 1 और 2 के रेशियो में मिक्स किया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम इन्हें सम देखते हैं इनका, तो पहले यहाँ इनका सम हो जाता है 10 और इनका सेम देखते हैं बच्चों तो हो जाता है 4। अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले इनको हमें क्या करना है, बराबर। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे हम, तो बराबर करना है तो यहाँ पर जो है पहले 10 वाले को 4 से गुना करो और 4 वाले को 10 से गुना करो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, बराबर कर लिया। उसके बाद हमसे कहा गया कि 1 और 2 के रेशियो में लाना है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए 2 से हम इसे काटेंगे 2 बार में और 2 से हम इसे काटेंगे 5 बार में। समझ गए मेरी बात को। ऊपर वाले को कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है, नीचे वाले को किससे करना है, 5 से। तो हमने इसे भी 5 से कर दिया और हमने इसे भी 5 से कर दिया। जो बच जाता है उसी से मल्टीप्लाई होता है। 3 और 5 हमारा हो जाएगा 8 और 7 और हमारा 15 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर आप यहाँ और काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, जैसे 5 और 3 हमारा 8 हो गया, 7 और 15 22 हो गया। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रेसिड में, ठीक है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है ए और बी है, यानी ये जो रेशियो है ना ये बराबर है हमारे किसके, तो ये रेशियो हमारे ए अपॉन बी के बराबर है। ए का मान 4 हो गया, बी का मान 11 हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है पता करने को, क्वेश्चन में b प्लस ए बी माइनस ए बोला है पता करने को। तो अगर b की वैल्यू देखोगे तो 11 है, a की वैल्यू 4 है, तो 11 प्लस 4 और 11 माइनस 4 ये कहा है, यानी 15/7 जो आ जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे, ये ऑल ओके है। चलिए, काफ़ी बच्चे काफ़ी लेट से अब ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लेट से आ रहे हैं अब तो। चलिए ठीक है, तो ये वाला टाइप मैंने जैसे कहा ना कि आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आपको उसको ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, कारण है नोटिफिकेशन का। मैंने अभी पीछे से नोटिफिकेशन आप लोगों को भिजवाया है ताकि जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो ज्वाइन कर सकें। ठीक है, अब देख लीजिए जितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, पहले ये इतने लेट में जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, आप लोगों के पास आपका मोबाइल फ़ोन रहता है, आपके पास आपका एप्लीकेशन रहता है। क्या आप लोग अपने एप्लीकेशन को ओपन करके नहीं देख सकते हैं कि क्लास आपकी कब है और कब नहीं है? हमने क्लास को आपका 15 मिनट बढ़ाया था, 6:30 की क्लास को हमने 6:45 किया था, उसके बाद आप लोगों को लगा क्लास ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्लास 15 मिनट 20 मिनट आगे भी जाता है, वो भी देख लिया करो। 4 सवाल अब आप लोगों के निकल गए, अब पूरे क्लास में आप लोग बस यही कहोगे सर समझ नहीं आया, ये नहीं आया, सॉरी सर लेट हो गए। 6:45 में क्लास स्टार्ट हुई है और अभी 7:07 हो रहा है, 22 मिनट की क्लास आगे निकल गई आप लोगों की।
जरूरी है कि जब नोटिफिकेशन जाएगा तब आप लोग क्लास में आएंगे, मतलब बुलावा भेजा जाएगा आपको? ये बताइए। मैं आप लोग तो वीआईपी हैं, बाकी जो तब से बच्चे देख रहे थे वो पागल हैं। आप लोग तो वीआईपी बच्चे हैं ना, जो क्लास में बहुत जल्दी आ जाते हैं। नोटिफिकेशन भेजने के बाद आ रहे हो यार, समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर हमें तो नोटिफिकेशन ही लेट मिला। इसके हिसाब से तो पूरी क्लास में किसी को होना ही नहीं चाहिए था। बाकी बच्चे क्लास में कैसे आ गए हैं बताना? बाकी बच्चे क्लास में कैसे आ गए हैं? उनको तो कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा, वो तो 6:45 से लाइव है। तो क्लास 15 मिनट बढ़ा दिया तो ये समझते क्लास ही नहीं है। भाई साहब बड़े बिजी आदमी हो यार आप लोग तो भूल जाते हो ना। मैं कभी ना नोटिफिकेशन भेजता हूँ ना कभी भेजूंगा। एक आधा सिचुएशन ऐसी होगी तो भेजूंगा। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत है। आपको पता है आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग बदलती भी है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होती है तो दिख जाता है कि क्लास इतना मिनट ऊपर नीचे हुआ है। सॉरी सर किए जा रहे हो। अब समझ में आ जाए खुद से तो बढ़िया, नहीं तो पूरा वीडियो शुरू से देखेंगे जाके। जितना पढ़ाया ना आज, जितने बच्चे लेट से क्लास को ज्वाइन किए हैं वो सारे के सारे बच्चे पूरे वीडियो को शुरू से देखेंगे। अब तक मैंने जितना कराया, तभी आगे की चीज़ें क्लियर अप होने वाली हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। आ जाइए क्वेश्चन में क्या कहा है। अलॉय ए कंटेन मेटल एक्स एंड वाई इन द रेशियो इतना, वाइल बी कंटेन एक्स एंड वाई इन द रेशियो इतना। सी को प्रिपेयर किया गया है ए और बी को इस रेशियो में मिला के, तो एक्स का जो परसेंट है हमारे अलॉय सी में कितना होगा। यानी एक हमारे पास अलॉय ए है, एक हमारे पास अलॉय बी है। ये अलॉय ए और अलॉय बी को जो है हमने मिलाया और हमने क्या बना दिया, अलॉय सी बना दिया। इसमें हमारा एक्स और वाई का जो हमारा रेशियो है बच्चों, वो हमारा 5 और 2 का है। इसमें हमारा एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। और दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया है, 4 और 3 के रेशियो में मिलाया है। तो इसमें एक्स का परसेंटेज कितना होगा अल्टीमेट, यानी नए वाले अलॉय में एक्स और वाई का रेशियो हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर हम पता करेंगे क्या रेशियो है क्या नहीं है। सबसे पहले समझिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा एक्स और वाई हो जाएगा। पहले वाले अलॉय में कितना रेशियो है, तो 5 और 2 का अनुपात है। दूसरे वाले में कितना रेशियो है, तो 3 और 4 का अनुपात है। इन दोनों को हमने मिलाया है, इसको भी मिलाया है, इसको भी मिलाया और 4 और 3 के अनुपात में मिलाया है। ठीक है, 4 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे, बात की बात है। पहले यहाँ सम देखते हैं। तो हमने कहा इनका सम कितना है, 7 है, और इनका सम कितना है, 7 है। ऑलरेडी ये दोनों संख्याएं बराबर हैं। जब ये बराबर हैं तो हमें इन्हें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होते तो हमें इन्हें बराबर करने की आवश्यकता पड़ती। अब उसके बाद हम इन्हें किस रेशियो में मिलाएंगे, तो इन्हें 4 और 5 के रेशियो में मिलाएंगे। तो इधर वाले को हम 4 से गुना करेंगे, इधर वाले को हम 5 से गुना करेंगे। अब जब हमने इधर 4 से गुना किया है तो ये भी हमारा 4 से गुना हो जाएगा और ये भी हमारा 4 से गुना हो जाएगा। और इसे जब 5 से गुना किया है तो ये भी हमारा 5 से गुना हो जाएगा, ये भी हमारा 5 से गुना हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 20 है और ये 15 है, तो 20 और 15 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये 8 है और ये 20 है, तो 8 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, आप काटेंगे तो काट सकते हैं 7 से 5 बार में, और ये काट सकते हैं 7 से 4 बार में। ठीक, क्वेश्चन में अब कहा गया है कि जो आपने नया अलॉय बनाया है उसमें एक्स का कितना परसेंट है। तो हमने कहा सर देखिए, नया वाला अलॉय की बात करते हैं तो नया वाला अलॉय में एक्स कितना है, 5 यूनिट, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी हमारी 9 की है, तो 5/9 इंटू 100%। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि 1/9 जो होता है वो प्रतिशत में किसके बराबर है, 11 सही 1/9 के बराबर है। हमें तो 5/9 करना है, यानी इसका 5 गुना, तो 11 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 55। 1 का 5 गुना हो जाएगा 5, तो 55 सही 5/9%। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे। तो कुछ ज़्यादा था नहीं इस सवाल में, बढ़िया तरीके से हमें ध्यान देना था। ये रेशियो था, ये रेशियो था, हमें दोनों को बराबर कर दिया। पहले ऑलरेडी बराबर थे तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं थी। 4 और 5 के अनुपात में मिश्रण मिलाया गया था, तो इसे 4 से गुना कर दिया, इसे 5 से गुना कर दिया, नया रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि सवाल कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। कई बार इनका रेशियो पूछा जा सकता है, कई बार वैल्यू पूछी जा सकती है, और कई बार परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, आज की क्लास आपकी सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है।
कई सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो जितनों लोगों ने जो है क्लास को शुरू से नहीं देखा है वो आज की क्लास शुरू से देखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। और क्लास में अपडेट रहा करो, देखा करो, रिफ्रेश करके टाइम देखा करो। 6:30 की क्लास थी भाई, 6:30 नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं था 6:30 नहीं होगी। रिफ्रेश कर लेते, नया टाइम दिख जाता कि 6:45 था। और ये भी बताया मैंने कि 15 मिनट क्यों आगे किया। अगर ऐसे नोटिफिकेशन की वीडियो ना बनाए हम, जो एसएससी तुरंत निकालती है, तो आप लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। तो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला, उसकी वीडियो बनाने में 15 मिनट लग गए। समझे सर? कई बार होता है, रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो बैच ले रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, क्या करेंगे? तो उसी में थोड़ा टाइम बढ़ाकर आगे वीडियो बनाते हैं। वो भी ना किया जाए तो भी फायदा नहीं है, नुकसान ही है आप लोगों का। मिक्सचर ए कंटेन्स चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3, और बी में जो है चॉकलेट और मिल्क का रेशियो हमारा इतना है। ए और बी को हमने इस रेशियो में लिया है और मिक्स करके नया मिश्रण बनाया है। तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट बताइए कितना आंसर आएगा? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ये 1/9 समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लीजिए। देखिए जैसे 500 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे ना, आप यहाँ पर देखिए बच्चे जिनको नहीं समझ में आया, 500 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितनी बार में काटेगा? तो 9 आपका 5 बार में। आप डिवाइड कर लेना ऐसे, लो आप 500 को 9 से ऐसे डिवाइड कर लेना। 9 का 5 गुना आपका 45 होता है, फिर ये हो जाएगा 50, फिर 9 का 5 गुना 45 होता है, यानी कितनी बार में गया? 55 बार में। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया? 5। जो रिमाइंडर बच जाता है वो ऊपर होता है, जिससे भाग किया था वो नीचे होता है। ऐसे कर लेते हैं, यानी जब इस संख्या को इससे भाग करेंगे जितनी बार में भाग होगा वो बीच में, जो बच गया वो ऊपर, और नीचे जिससे डिवाइड किया था वो हमारा आ जाता है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मिक्सचर ए में और बी में क्या कहा गया है? तो मिक्सचर ए कंटेन चॉकलेट एंड मिल्क इन द रेशियो 4:3। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और बी में जो है चॉकलेट और मिल्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चॉकलेट हमारा है और मिल्क है, ये 2 रेशियो की बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ए वाले मिश्रण में चॉकलेट और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3 है। और बी वाले मिक्सचर की बात करते हैं तो वो रेशियो हमारा कितना है? 5:2 है। ठीक है, हमने ए और बी को जो है किस रेशियो में लिया है? 5 और 6 के रेशियो में लिया है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करके बनाया है एक नया मिश्रण। ठीक है, और दोनों को मिक्स करके एक नया मिश्रण बनाया। तो पहले तो हम यहाँ मिक्स करते हैं। हमने यहाँ देखा कि सर इसका सम कितना है? तो इसका सम 7 है। इसका सम कितना है? 7 है। क्वांटिटी को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का सम हमारा बराबर है। अब बराबर करने के बाद ए और बी को किस रेशियो में लिया? तो ए और बी को 5 और 6 के रेशियो में लिया है, यानी इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर इंटू 5 इंटू हमारा 6 हो जाएगा, यानी इसको 5 से गुना करना है, इसको 6 से गुना करना है। तो करिए ज़रा 5 और 6 से गुना। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर ये 5 से गुना होगा तो ये भी हमारा कितना होगा? 5 से गुना होगा। और ये 6 से गुना होगा तो ये भी 6 से गुना होगा, और ये भी हमारा 6 से गुना होगा। ये 20 है और ये 30 है, तो 20 और 30 मिलकर कितना बना दिए? 50 बना दिए। 15 और 12 मिलकर कितना बना देंगे? 27 बना देंगे। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन न्यू मिक्सचर, नए वाले मिश्रण में चॉकलेट कितना प्रतिशत है? आप बताइए चॉकलेट कितना है? तो बोलेंगे सर 50, और टोटल वैल्यू दोस्त कितनी है? 50 और 27 77। तो यही हमारा है। परसेंटेज बताना है तो इतना बटे टोटल इंटू कितना कर देंगे? 100%। अब आप यहाँ क्या करो? 5000 को 77 से डिवाइड करो और देखो। बाकी हम यहाँ पर इतना कह सकते हैं लगभग कि जैसे मानो ये 80 है और 8 सते 56, मतलब आपका लगभग 70% के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग देखना एक बार, आंसर होंगे क्या? अच्छा, एक बार हम देखते हैं क्या आंसर है हमारा। ठीक है लीजिए, हम 5000 को 77 से डिवाइड कर लेते हैं। 5000 है, 77 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो गया? अगर हम यहाँ 6 से करेंगे तो 7 इंटू 6 42, और 7 इंटू 6 42, और 4 46, हमारा कितना हो गया? 38 आ जाएगा, 380 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, 69 भी नहीं जाएगा, रुको। 77 को किया ना, अब 7 चौके 28 यहाँ पर जाएगा 65। देखते हैं एक बार 7 से। 7 चौके 28 के 8, 2 हाथ में 7 चौके 28 2 30, यानी यहाँ 308 गया है।
और हमारा कितना हो गया, 72 हो गया। लगभग दशमलव लगाएंगे तो 9 या समथिंग करके जाएगा 64.9, यानी ये हमारा जाएगा 65% के करीब में। 69 नहीं 65 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर होगा। समझ गए, 69 नहीं होगा, 65 आंसर होगा। परसेंटेज ऑफ चॉकलेट, तो चॉकलेट 50 बट्टे में टोटल यहाँ पर, तो लगभग 65% के करीब में आपका आंसर जाएगा। ठीक है भाई, 65% होगा, 69 नहीं होगा। आ जाइए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। सेम हमारा सीजल का एक और क्वेश्चन है। अलॉय ए जो है उसमें एक्स और वाई की मात्रा 5 और 2 की है, बी में हमारा मात्रा इतने का है, सी को प्रिपेयर किया गया ए और बी को 4 और 5 के रेशियो में, तो परसेंटेज ऑफ वाई इन अलॉय सी। क्या आप ये सवाल आप बना पाएंगे, बताइए। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ दें, ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है, दोनों को मिक्स किया गया है 4 और 5 के अनुपात में, तो बस आप यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर इसका दे सकते हैं। तो 38 जो होगा वो आपके लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इन 3 सैंपल, पहले सैंपल में 2 और 1, दूसरे सैंपल में 3 और 2, तीसरे सैंपल में 5 और 3। अ मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल द 3 सैंपल इज मेड, तीनों का बराबर बराबर मात्रा लिया जाता है और बनाया जाता है। तो बताओ वाटर और एसिड का नए वाले मिश्रण में यहाँ पर जो है, ठीक है, वो हमारा कितना आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर कहा सर समझते हैं एसिड और वाटर की, हम यहाँ बात करते हैं कि एसिड और वाटर हमारा कितना। तो पहले वाले मिश्रण की अगर हम बात करें तो पहले वाले मिश्रण में हमारा एसिड और वाटर की मात्रा कितनी है, 2:1 है। दूसरे वाले में अम्ल और पानी का मात्रा कितना है, 3:2 है। तीसरे वाले में हमारा रेशियो कितना है, 5 और 3 का रेशियो है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक शब्द पर फोकस करना है कि इनको किस रेशियो में मिलाया गया है। क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या कोई और रेशियो है, क्या है रेशियो, कैसा रेशियो है वो बताइए। तो कहा गया मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल द 3 सैंपल इज मेड, तीनों का बराबर बराबर मात्रा हम लेते हैं। अगर हम तीनों का बराबर मात्रा लेते हैं यहाँ पर तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर इसका जो सम है वो हमारा 3 है, इसका जो सम है वो हमारा 5 है और इसका जो सम है वो हमारा 8 है। अगर हम तीनों का इक्वल क्वांटिटी लेते हैं तो आपको यहाँ पर सबको बराबर करना पड़ेगा। सबको बराबर करने का मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे इसके पास 3 है, क्या नहीं है, 5 और 8, तो इसमें 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास 5 है, क्या नहीं है, 3 और 8, तो इसको 3 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास 8 है लेकिन क्या नहीं है, 3 और 5, तो इसको 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जिसके पास जो है उसको छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 8 3 5 8 3 5 8 अब सबके पास आ गया। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, सब में ध्यान रखना। लाइन के बाद यहाँ जो संख्या दी गई है ना, इसी से इनमें मल्टीप्लाई होगा। लाइन के बाद कितना है, 40, तो इसमें भी आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ 24 है ना लाइन के बाद, तो दोनों में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लाइन के बाद 15 है, तो इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ज़रा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा। ये हमारा 80 हो चुका है, ये हमारा 72 हो चुका है और ये हमारा 75 हो चुका है। तो 80 हो गया, 72 हो गया और 75 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 7 तिरके 21 और 1 22, यानी 227 हमारा आ जाने वाला है। 227 से हमारा एक ऑप्शन है और एक और ऑप्शन है, बट अभी हम रिस्क लेंगे नहीं, अभी हम सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ गया 40 और 48, देखते चलो, ये 40 है, ये 48 है और यहाँ 15 दिए 45 है। 120 और 8 5 13, यानी 133 हमारा आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो इस तरीके से हमें इन सवालों का आंसर देना था। जिन भी अनुपात में हमें यहाँ लाया गया था हमने उनको यहाँ लिखा, पहले की मात्रा, दूसरे की मात्रा, तीसरे की मात्रा, तीनों को हमने यहाँ बराबर कर दिया है। बराबर करने के लिए जिन संख्याओं से गुना करके बराबर किया उनसे वापस उनके रेशियोज़ में मल्टीप्लाई कर देना है और जोड़ के वैल्यू लेके आना है। हम एक बार और कह रहे हैं, आज की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे ने आज की क्लास नहीं देखी है बहुत पछताएगा। तो शुरू से लेकर अब तक जितना पढ़ा रहा हूँ पूरी क्लास देखना आज की। ठीक है, मिक्सचर में कुछ पढ़ के जाना नहीं जाना, लेकिन आज की क्लास का जो भी कंटेंट है उसे पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा है,
3 utensils contain equal quantity of mixture of milk and water in the ratio 6:1:5:2:3:1. All the solution are mixed together. The ratio of milk and water in final mixture is. यहाँ पर सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, 3 अलग अलग बर्तन हैं, तीनों की बराबर मात्रा ली गई है, तीनों की क्या की गई है, बराबर मात्रा ली गई है और बराबर मात्रा लेकर मिलाया गया है। तो पीछे वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में मात्र डेटा का फर्क है, बाकी कंटेंट सेम है। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले मिल्क लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितने का है, तो 6 और 1 का है। दूसरे वाले में रेशियो हमारा 5 और 2 का है और उसके बाद वाले में रेशियो हमारा 3 और 1 का है। इसका सम करते हैं तो 6 + 1 7 आएगा, 5 + 2 हमारा कितना आएगा, 7 आएगा, 3 + 1 हमारा 7 4 आएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलिए तो सभी विलयन को एक साथ मिला दिया जाता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि यहाँ समान मात्रा है, ठीक है, यानी 3 बर्तन में जो मात्रा है वो समान है। यहाँ पर 3 यूटेंसिल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी, तीनों में या तो 10-10 लीटर रखा जा सकता है या 20-20 लीटर लिखा जा सकता है या 30-30 लीटर लिखा जा सकता है, मतलब तीनों की जो मात्रा होगी वो समान होगी। अब आप यहाँ कह रहे हैं सर ये 7 लीटर है, 7 लीटर है, 4 लीटर है, क्वेश्चन में कहा है सर तीनों का मात्रा क्वांटिटी बराबर है, तो बराबर करेंगे ना। तो बराबर करने के लिए जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो 7 और 4 का एलसीएम 28 होता है, यानी 7 है तो इसके पास 4 नहीं है, 7 है तो 4 नहीं है और 4 है तो 7 नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 7 4 4 7, क्वांटिटी बराबर हो गई। इधर वाला तो ऑलरेडी वैल्यू उसके पास था, जो नहीं था उससे मल्टीप्लाई करना था। क्या नहीं था, 4, तो लो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। इसके पास क्या नहीं था, 4, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 4 से करो। इसके पास क्या नहीं था, 7, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 7 से। पहले वाले जार में इतना क्वांटिटी, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना, तीनों का मिल्क जोड़ दो तो फाइनल मिल्क निकल के आ जाएगा। तो फाइनल मिल्क के लिए देखो यहाँ पे ये 24 हो गया, ये आपका 20 हो गया, 24 और 20 आपका कितना हो गया, 44, और 44 और हमारा 21 कितना हो गया, कुल मिलाकर 65 हो गया भाई, ठीक है, 65 हमारा हो गया। इधर जोड़ लीजिए, 4 है, 8 है, 8 और 4 12, 12 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 19, 65:19। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ही पूछा है ना, मिल्क और वाटर, 65:19, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमा लगा लीजिए, 6:1 के बगल में कॉमा लगा लीजिए, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 39 में ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो है ये सभी का फादर है, मतलब आज के क्लास में जितना करवाया है उसके पप्पा जी यहाँ पर ये हैं, ठीक है। इन्हें आप पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, क्या कहा है क्वेश्चन में। कहा गया 3 कंटेनर हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5। 3 कंटेनर हैं, उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 3:4:5 में इन्हें मिलाया गया है, ठीक है। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर of milk and water. The mixture contain milk and water in the ratio 4:1, 3:1 and 5:2। जितने बच्चे क्लास में लेट से आए हैं और फिर उसके बाद कमेंट कर रहे हैं समझ नहीं आया, तो उनको हम एक बात करें, जैसे नितिन पाठक हैं, नितिन पाठक जी आप क्लास को शुरू से देखिएगा जब से हमने पढ़ाया है। आप क्लास में बीच में आए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, आपको शुरू से देखना पड़ेगा, शुरू से देखिएगा, 40 पर कमेंट मत करिए। तो यहाँ पर क्या कहा, जैसे पहला मिश्रण था, पहले वाले मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 4 और 1 है, दूसरे वाले मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है, तीसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 2 है। हमने क्या किया बताइए, तीनों को मिला दिया, और तीनों को हमने किस रेशियो में मिलाया, 3, 4 और 5 में। तो हमने यहाँ पर 3 में, 4 में और 5 में सबको मिला दिया है और हमने एक नया मिश्रण बनाया है। तो हम अगर किसी को अलग अलग रेशियो में मिलाते हैं बढ़िया तरीके से, तो उसमें हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम उनके क्वांटिटी को बराबर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर तीनों के क्वांटिटी को बराबर किया। सब किसके किसके के मिश्रण है, तो मिल्क के हैं और उसके बाद वाटर के हैं, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। अब मिल्क और वाटर की बात करते हैं, तो पहले मिल्क और वाटर हमारा कितना रेशियो है, 4:1 है, दूसरे में हमारा रेशियो कितना है, 3:1 है, तीसरे में कितने का रेशियो है, 5 और 2 का है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम निकालेंगे। जैसे इसका सम हो गया 4 और 1 5,
इसका सम हो गया 3 और 1 4, और इसका सम हो गया हमारा 7 हो गया। हम क्या करेंगे सवाल में, अब इन्हें अलग अलग रेशियो में मिलाया गया है, 3 4 और 5। आप अलग अलग रेशियो में मिलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले आप इनके क्वांटिटी को बराबर करो। बिना क्वांटिटी को बराबर किए अलग अलग रेशियो में नहीं मिलाया जा सकता है। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, बराबर। जैसे 5 है तो इसके पास क्या नहीं है मित्रों, बताइए। 5 है तो 4 और 7 नहीं है, तो इसको 4 और 7 से मल्टीप्लाई। 4 है तो क्या नहीं है, 5 और 7 नहीं है, तो 5 7 से मल्टीप्लाई। 7 है क्या नहीं है, 5 4 नहीं है, तो 5 और 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमसे यहाँ कहा गया कि इन्हें 3 4 और 5 के रेशियो में हमें मिलाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि तुम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तुम में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में हमने आपको एक और चीज़ सिखाई थी, और वो ये सिखाया था कि इनमें जो कॉमन टर्म्स आते हैं, निकलते हैं, काट दिया करो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, काट दो। 7 यहाँ पर पहले दूसरे में तीसरे में नहीं है, नहीं कटेगा। 3 यहाँ है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में नहीं है तो नहीं कटेगा, छोड़ दो फिर। अब यहाँ कितना बच गया, 21 बच गया। अब 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 21 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ आपका 35 बच गया, 35 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 35 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ आपका 25 बच गया, तो 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे। अब टोटल निकाल लो दोस्त यहाँ पे, तो 21 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जोड़ लीजिए ज़रा आप यहीं पे, तो ये 230 और यहाँ पर 314 टोटल कुल मिलाकर हो जाएंगे, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो ये हमारा 21 है, ये 35 और ये 50 है, तो 50 और 35 हमारा 85 हो गया, और 85 और 21 हमारा 106 हो गया कुल मिलाकर। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4th कंटेनर, इन दोनों का रेशियो। अगर हम इसका रेशियो करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 157, और इसका रेशियो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 53। इन दोनों का रेशियो हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चंस का ध्यान रखना है आपको कि इन्हें बनाना कैसे है। बाकी एक यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से, हाँ बहुत बार बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत बच्चे किसी एक का सम निकाल लेते हैं, होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, इधर वाले को जोड़ लेंगे, 53 आ गया है, उसके आधार पर वो तुरंत ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इन सब को जोड़ते 53 आता, उसके आधार पर 53 को टिक कर देते, लेकिन आप वहाँ पर टिक नहीं कर सकते हैं जहाँ पर ये संख्या का कोई फैक्टर हो। जैसे मानो 48 है, आपने 48 वाले को टिक तो कर दिया, पता चला कि ये 48 का कोई ऐसा संख्या इसके साथ काट रहा था और वो रेशियो को दूसरे फॉर्म में आंसर दिया गया था, फिर आपकी वहाँ लग जाती। इस बात का ध्यान रखिए, नंबर कट जाते हैं आपके यहाँ पर। तो इसीलिए कभी भी अगर मानिए कम समय है, किसी एक को जोड़ के काम चला सकते हैं, लेकिन समय अगर पर्याप्त है तो दोनों को जोड़ के वेरीफाई करिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब इसके ऊपर एक और सवाल बनता है जो कि हमारा लास्ट टाइप है पर्टिकुलरली इस कैटेगरी में, और वो हमारा क्या है वो भी हम बताएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 41 का ही एक रिपीट देखो, 41 का एक हमारा रिपीट है क्वेश्चन नंबर 42। मज़ा आ रहा है? चलिए, मैंने कहा ही था, देखो मिक्सचर टफ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइप होते हैं जो टफ होते हैं, बाकी आप आराम से जो है इन्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया, 3 कंटेनर है जिनके वॉल्यूम का अनुपात 2:3:4 है, वो मिश्रण से फुल हैं स्पिरिट और वाटर में। पहले वाले में स्पिरिट वाटर इतना है, दूसरे वाले में स्पिरिट वाटर इतना है, तीसरे वाले में स्पिरिट वाटर इतना है। तीनों मिश्रण को एक बड़े से कंटेनर में मिलाया गया है, तो नए वाले में स्पिरिट वाटर का जो है वो मिश्रण हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा सर सबसे पहले जो है स्पिरिट और वाटर का हम यहाँ क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं। तो पहले वाले में हमारा रेशियो कितने का है, तो 4 और 1 के अनुपात में है, तो वो लिख दिया। दूसरे वाले में हमारा रेशियो कितने का है, 11:4 का है, तो वो लिख दिया। तीसरे वाले में हमारा कितना है, 7 और 3 का है, तो हमने वो लिख दिया। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो इनका जो सम है वो हमारा सम कितना आ जाएगा, 5। इनका हमारा सम कितना आ जाएगा, 15। इनका हमारा सम कितना आ जाएगा, 10। तीनों का सम हमारा अलग अलग है, तो सम अगर अलग अलग है तो क्या करना है, इनको अलग क्वांटिटी में लेके जाना है। और कैसे क्वांटिटी में, 2, 3 और 4 में। अब अगर 2, 3, 4 में इन्हें लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे, तो पहले बराबर करेंगे, तो 5 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया। तीनों का एलसीएम 30 होता है,
तीनों कैल्शियम कितना होता है, 30 होता है भाई। अगर तीनों कैल्शियम 30 होता है तो 5 वाले को 6 से गुना करो, 15 वाले को 2 से, 10 वाले को 3 से। अब एक बच्चा बोलेगा ये क्या कर दिए हैं, 5 था तो इसके पास 15 और 10 नहीं था तो 15 10 से गुना करते हैं, 15 था तो 5 और 10 नहीं था तो उससे गुना करते। भाई कर लो, और फिर कॉमन टर्म को काट दोगे तो 6 2 3 ही आएगा। हमें बराबर करने से मतलब है यार। पहले प्राइम संख्याएं सारी होती थी या ऐसी होती थी जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ जो संख्याएं हैं मुझे साफ तौर पर दिख रहा है बराबर करने का मतलब 30 बनाना है, तो मैं यहाँ फर्जी काम क्यों करूंगा, सीधा 6 से गुना करके 30 बनाऊंगा, 2 से गुना करके 30 बनाऊंगा, 3 से गुना करके 30 बनाऊंगा। अब किस रेशियो में कहा गया है, 2 3 4 को लेने को कहा गया है। इसे किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, इसे किससे करो, 3 से, और इससे किससे करो, 4 से। अब जैसे यहीं पर देख लो 3 हर जगह कॉमन दिख रहा है, 3 3 और 3 से उड़ा दो। 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो 2 उड़ा दो, 2 उड़ा दो, 2 से 2 बार में उड़ा दो। यहाँ कितना बच गया, मात्र 2। यहाँ कितना बच गया, मात्र 2 बच गया मेरे भाई। तो यहाँ दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ कितना बच गया, 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ कितना करोगे, 2 से करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारा 8 है, 8 और हमारा 11 कितना हो गया, 19। 19 और हमारा 14 कितना हो जाएगा, तो 19 और 14 हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 या 33 का कोई मल्टीपल है, देखो अभी मैं दूसरे वाले का बिना सम निकाले भी आंसर दे सकता हूँ। 33 या 33 का कोई फैक्टर, तो ये 33 से नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बिना सॉल्व किए। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर दूसरे वाले का सम निकाल लो, ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो रेशियो होता है ना वो ऐसा होता है, या तो 33 होगा, नहीं तो 33 का कोई फैक्टर होगा। अब इधर देख लीजिए, तो 2 और 4 6, 6 और 6 हमारा कितना हो गया, 12। 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 11:4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए, तो ये सारे सवाल हैं हमारे एक अलग ही कैटेगरी के थे। इन सभी सवालों को हमने प्रॉपर तरीके से अच्छे से किया है। और इसके बाद हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट रह जाता है, लेकिन हम मिसलेनियस वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे। हम आपको बता देते हैं एक बार पूरा डिटेल वे में कि मिश्रण में हमने आपको कैसे कैसे पढ़ाया है। तो ये हमारा जैसे मिक्सचर है, इस मिक्सचर में देखते चलिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। हम लोगों ने 1 2 3 4 ये शुरू के सारे सवाल किए हैं, एक एक या दो अलग अलग तरीके से। ठीक है, पूरा ये सारा क्वेश्चन हम लोग करते चले गए हैं। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 19 20 ये सारा हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक नई कैटेगरी आई है रिप्लेसमेंट का टाइप नंबर 2। हमने इसे नहीं किया था, इसे हमने होल्ड पे रखा था। ठीक है, इसको होल्ड पे रखने के बाद जैसे 21 22 23 24 25 26 27 ये हमने नहीं किया। उसके बाद हमने आगे के यहाँ से सारे सवाल किए थे, क्योंकि मैंने कहा था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हमने नहीं किया है हम उसे कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे चल के मिसलेनियस कर लेंगे। तो कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को, सर ये आपने कराया नहीं, वो आपने कराया नहीं, हमने सारा कराया है, बस बीच में थोड़ा सा स्किप किया था और ये कहा था कि इनको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहर क्लास, मज़ा आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ क्या का है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ रिप्लेसमेंट का टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट के टाइप नंबर 2 में हम यहाँ देखते हैं कि कैसे सवाल पूछा जाता है। एक तो आपने रिप्लेसमेंट देखा जहाँ पर क्या हुआ था, बेईमानी हुआ था, कुछ सामान को निकाल के कुछ उसके और जगह पे लपेट दिया, कुछ और निकाल के उसके जगह पे कुछ और लपेट दिया, तो वो हमारा था टाइप नंबर 1। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 की बात हम करते हैं यहाँ पर कि क्या होने वाला है। ठीक है सर, स्टार्टिंग में मिक्सचर खतरनाक लग रहा था, अब बहुत इजी लग रहा है, मज़ा आ गया। चलिए, तो मैंने कहा ना, देखो जंग वहीं जीतता है, वहीं योद्धा जीतता है जो जंग में लास्ट तक रहता है। शुरू में जो भाग जाए वो काय बात का योद्धा है, वो तो कायर है। ठीक है, समझो इस बात को। कौन सा योद्धा पूरे धरती पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है जिसने पहली जंग ही जीती हो और जिंदगी की आखिरी जंग भी जीती हो? ऐसा है ही नहीं। पहला मैच हार गए तब भी खेलो, दूसरा हार गए तब भी खेलो। धोनी का पहला मैच था, 0 रन पे रन आउट हो गए थे भाई साहब, एक बॉल खेलने को नहीं मिली थी उनकी, अपने डेब्यू की बात हम बता रहे हैं। और आज वो जो है ना, भारत में बहुत अच्छे स्तर पर एक बहुत बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं। सोचिए, पहला सवाल, पहला टॉपिक, पहली चीज़ हर बार डिसाइड नहीं करती यार।
अब जीवन में आप ही सोचो, जो जीवन में आपके पहली बार मिलती है या मिलता है, क्या उसी के साथ जीवन चल जाता है? नहीं ना, क्या पता आगे कोई और हो, छूट जाता है। बताइए, भाई साहब कह रहे हैं छूट जाता है, तो आगे है। अब जैसे मानो अब आप आगे बढ़े ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आगे क्या रखा हुआ है? अब इसका मतलब ये नहीं करना है कि आज ही मैसेज टाइप करके लिख दिए ब्रेकअप, निकल पड़े हैं आगे की खोज में, क्योंकि सर ने कहा है कि इसके आगे भी कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। संतुष्ट रहा करो, खुश रहा करो, आगे आओ, चलो पढ़ो आगे सवाल क्या कहा है। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट के टाइप नंबर 2 में पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर सो दैट, ठीक है, टी गायब है, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना। हम इसमें से कितना पार्ट, देखो ऑलरेडी हमारे पास कोई मिक्सचर है, ठीक है, और वो किसका मिक्सचर है? दूध और पानी का है। ठीक है, 7 और 5 के अनुपात में, और इसमें से कहा गया कितना पार्ट पूरे मिक्सचर का हम निकाल दें। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर, मतलब आप मिक्सचर को निकालिए और उसके जगह पे पानी को डाल दीजिए। ठीक है, सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3, ताकि बाद में जो हमारा रेशियो है वो 2 और 3 के अनुपात में बन जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ऐसे सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, एक नहीं कई सारे तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक हम आपको सिखाते हैं। बेसिक आपका कोई फ़ायदेमंद है नहीं, यहाँ पे सीखोगे। देखो मिक्सचर में ऐसा होता है कि अगर आपको शॉर्ट में जो है चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को, तो शॉर्ट में सीखा करो, लॉन्ग मेथड उसके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, कोई हमारे पास एक मिश्रण था, उसमें हमारे पास जो है वो मिल्क भी था और उसके पास हमारे पास वाटर भी था। ठीक है, इस मिश्रण में हमारा कहा गया कि ये मिश्रण में मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? तो 7 और 5 के रेशियो में है। इसमें से हम कितना पार्ट पूरे मिक्सचर का निकाल दें कि उसके बाद ये रेशियो हमारा कितने का हो जाए? 2 और 3 का हो जाए। देखो असल में यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं, ये 7-5 है और 2-3 है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पर क्या कहा गया है ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारा मिल्क भी है और ये हमारा वाटर भी है। किस रेशियो में है मेरे भाई? तो 7 और 5 में है। इसमें से सबसे पहले हम यहाँ से मिक्सचर निकाल दिए, ठीक है, और मिक्सचर को बाहर लेके चले गए, और उसके जगह पे यहाँ हम क्या डाल दिए? तो उसके जगह पे हम यहाँ वाटर को डाल दिए, और अब हमारा ये रेशियो कितने का हो गया? तो ये रेशियो जो है हमारा वो हमारा 2 और 3 का हो गया। वो हमारा कितने का हो गया? तो 2 और 3 का हो गया। अब सबसे पहली बात कि क्या आपने क्वांटिटी को प्लस माइनस किया है? क्वांटिटी बदलेगा, परिवर्तन होगा? नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि ये मेरा एक मिश्रण है, इसके अंदर दूध भी है पानी भी है, मैंने ऐसे 2 लीटर गिरा दिया सपोज करो, और वापस से 2 लीटर लाके पानी डाल दिया, यानी अगर पहले जिसका इसके अंदर जितनी मात्रा थी आज भी इसके अंदर उतनी ही मात्रा है। क्वांटिटी नहीं बदला ना भाई, पहले 10 लीटर मटेरियल था आज भी 10 लीटर ही रहेगा। तो उसी तरीके से इसका टोटल करो तो 7 और 5 आपका जैसे है ना, ये देखो पहला वाला क्वांटिटी हमारा कितना है? तो 7 और 5 है, और उसके बाद वाला क्वांटिटी कितना है हमारा? 2 और 3 है। तो ये टोटल जो आ रहा है ये 12 है, और इसका टोटल हमारा 5 है। क्या ये टोटल बराबर है? नहीं है। तो टोटल तो बराबर ही रखेंगे ना यार, तो बराबर रखेंगे तो 12 वाले को किससे गुना? 5 से, और इसको किससे गुना करोगे? पहले तो 7 से, सॉरी 7 से क्यों करोगे यार, इसको 12 से करोगे। ये 12 वाला 5 से, 5 वाला 12 से, तो 5 से गुना करोगे तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे गुना करोगे तो ये 12 से ऐसे हो जाएगा। अभी हम आपको बताते चलेंगे कैसे कैसे होगा, क्या होगा, समझ रहे हैं? तो यानी अगर हम इसे 5 से गुना करते हैं तो ये क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 35, और हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें देखो 12 से गुना किया तो ये हमारा हो गया 24, और उसके बाद ये हमारा हो गया 36। हमने आपको कहा ना शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, पीछे का कंसेप्ट भी समझाएंगे। अब आप सोचिए, अगर आपको यहाँ पता करना है कि आपने पूरे मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया है, ठीक है, पूरे मिक्सचर का कितना पार्ट आपने रिप्लेस किया है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ देखिए, जैसे मानिए जब हम गिरा रहे थे उसके अंदर से मटेरियल, तो उस मटेरियल में जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है? दूध है और पानी है। इसके अंदर क्या है भाई?
दूध है और पानी है। मैंने यहाँ से इसमें से मिश्रण ऐसे गिरा दिया, सपोज करो ये वैल्यू हमने गिरा दी, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूध और पानी हमने इसके अंदर से गिरा दिया, तो भाई दूध भी चला गया, पानी भी चला गया, और उसके जगह पे मैंने इसके अंदर प्योर पानी डाला, तो जो पानी की कमी हुई थी इसके अंदर वो तो पूरा हो गया। उल्टा यहाँ पर जितना दूध गया था उसके, देखो पानी क्या पूरा करता है, जैसे मानो इसके अंदर सपोज करो लड़का लड़की दोनों हैं, कुछ लड़के लड़की इस ग्लास के अंदर से बाहर निकल गए और बाहर से और लड़कों को हमने बुला लिया, तो और लड़कों को बुला लिया तो उन लड़कों ने जो है, जितने लड़के गए थे उनकी कमी भी पूरी कर दी, और साथ में जितनी लड़कियां गई थी उनके जगह पर भी वो लड़के आ गए। यानी मिश्रण से निकला कौन कौन था, पानी और पानी और दूध, और आया क्या, सिर्फ पानी। तो पानी ने पानी की जगह पूरी कर दी और पानी ने दूध की जगह भी पूरी कर दी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी उतना ही पानी डाला जा सकता है एक्स्ट्रा जितना दूध निकलेगा। समझ रहे हैं? मिल्क जितना गायब होगा उतना ही पानी अंदर आया है, सीधी सी बात है यार। तो मिल्क गायब कितना हुआ यहाँ पर, तो हम बात करते हैं पहले 35 मिल्क था, अब मिल्क हमारा 24 हो चुका है, यानी मिल्क हमारा कितना गायब हो गया, 11। और कितना रिप्लेस किया गया, तो 11 बटे यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 35 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही उत्तर है। मिक्सचर का इतना पार्ट रिप्लेस कर दिया गया, इस 35 भाग में 11 भाग रिप्लेस कर दिया गया। और कैसे पता करते हैं, याद करो हमेशा, जैसे मानो कितना पार्ट का कहने का मतलब, कल के दिन दूध 10 था और आज मान लो दूध जो है वो 5 हो गया है, यानी दूध अपने आप का आधा हो गया है। दूध अपने आप का क्या हो गया, आधा हो गया है। तो हम कहते हैं कितना पार्ट, जब पार्ट पूछता है ना, तो पार्ट के लिए हम पता है क्या बताते हैं, हम कहते हैं देखो ऐसे समझ लो कि मानो 10 से ये 7 हो गया है, कितने की कमी हुई है, 3 की, तो 3 की कमी हुई है, और कितने के ऊपर हुआ है, 10 पे, यानी इतना पार्ट जो है मेरे भाई ये ख़त्म हो चुका है। यानी मिक्सचर अपने आप का इतना पार्ट गायब कर रहा है हर बार। जैसे देखो मैंने कहा ना, दूध अगर देखो पूरा मिश्रण 10% से कम होने का मतलब दूध का 10% कम होना, या दूध का 10% कम होने का मतलब मिक्सचर का कम होना। तो ऐसे सवालों को हम दो तरीके से बनाते हैं। तरीका क्या है, तरीका नंबर 1 कि पहले 7 और 5 का टोटल कर दीजिए 12 आ जाएगा, 2 और 3 का टोटल कर दीजिए 5 आ जाएगा। आपको पता है पहले जितना मिश्रण था आज भी मिश्रण उतना ही है, तो यहाँ बराबर करो, 12 को किससे गुना करो, 5 से, 5 को किससे गुना करो, 12 से। जब इसे 5 से गुना करोगे तो इधर इंटू 5 और इधर इंटू 5, और जब इसे 12 से गुना करोगे तो इधर इंटू 12 और इधर हमारा इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ सीधा सीधा आंसर अगर आपको देना है तो आंसर देने के लिए आप सीधा सीधा शॉर्टकट अपना सकते हो। सर मिल्क पहले 35 था, आज मिल्क 24 हो गया है, कमी कितने की आई है सर, तो बोलोगे 11 की, और कितने के ऊपर आई है, तो 35 के ऊपर आई है, तो 11 बटे 35 जो होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। यानी हम मिक्सचर का इतना पार्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ये हो जाता है, और बाकी दूसरा तरीका जो होता है ना वो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट दोस्तों क्या होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यहाँ कंसेप्ट ये होता है, मेरी बात को समझना, शॉर्टकट में सीधा का सीधा आंसर दे सकते हो। जैसे मानो अगर कल कोई मिश्रण 10 था और आज वो यहाँ 5 हो गया है, तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, 10 को हमने कितने से गुना किया, k से गुना किया कि वो क्या बन जाए 5, तो k का मान कितना हो जाता है, तो k का मान 5 बटे 10, यानी अपने आप का आधा हो जाता है। तो अगर हमें ये पता करना है कि मिक्सचर अपने आप को या मिक्सचर का कितना पार्ट विड्रॉ करके उसके अंदर वापस मटेरियल डाला गया है, तो बस ये देख लो दूध अपने आप का कितना गुना हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है वो देखो, तो पहले यहाँ दूध कितना था 7 और पूरा मिश्रण कितना था 12, यानी दूध पहले पूरे मिश्रण का 7 बटे 12 हुआ करता था। ठीक है, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब k यहाँ वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो ये बताता है कि मिक्सचर आधा हुआ है, 1/3 हुआ है, 4/5 या क्या हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट से कम हो गया, तो इसको k से मल्टीप्लाई किया गया, और अब क्या बन गया, तो अब हमारा ये बन गया 2 बटे में कितना बन गया, 5 बन गया। यहाँ पे 2 बटे में 5 बन गया। पानी की वैल्यू हम कभी नहीं नापते, मैंने हमेशा कहा है कि जिस चीज़ को आप रिप्लेस कर रहे हो उसको मत देखना, जो बेचारा रिप्लेस नहीं हुआ कांस्टेंट रहा उसको देखना। तो दूध था हमारा, ठीक है, दूध को आपने जो है रिप्लेस किया पानी से, मतलब ऐड क्या किया है, पानी, तो पानी को नहीं देखना है, जो नहीं ऐड किया था वो देखना है। मिल्क पहले पूरे मिश्रण का इतना परसेंट हुआ करता था, अब कुछ वैल्यू से या कुछ परसेंट से वो कम होकर अब इतना हो गया है। के की जो वैल्यू आएगी वही आंसर। अभी देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 × 2 हमारा ये 24 हो जाएगा, और 7 × 5 35 हो जाएगा। ये 24 और 35 क्या बताता है
तो 24 और 35 ये बताता है कि भैया पहले मिल्क इतना था अगर बात करें तो, और आज मिल्क जो है वो इतना है। यानी ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, ये हमारा फाइनल वैल्यू है। तो रिप्लेस हमारा कितने से हुआ है, तो आप खुद ही देखो भैया यहाँ पे 35 से 24 हो गया, 11 के रिप्लेसमेंट कितने के ऊपर 35 पे, यानी 11/35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है वो हमारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी भी तरीके से आप रिप्लेस कर लीजिए, कोई भी तरीका लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कहा गया एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, 3 भाग हमारा पानी है, 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना पार्ट है, 3 पार्ट जो है वाटर है, 7 पार्ट मेडिसिन है। तो यहाँ पर हम वाटर लिखते हैं और यहाँ पर मेडिसिन लिखते हैं। 3 पार्ट वाटर है, 7 पार्ट मेडिसिन है। मिश्रण निकाला गया और उसके जगह पे पानी डाला गया कि अब वाटर और मेडिसिन का रेशियो 1 और 1 हो जाए। मेथड नंबर 1 से करोगे तो क्या करोगे, दोनों का टोटल करो। दोनों का टोटल कितना हो गया 10, और यहाँ दोनों का टोटल हो गया 2। क्या ये टोटल बराबर हैं, तो बोलोगे नहीं बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके बराबर करो। 2 वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और 10 वाले को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर कहा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 5 से होगा और ये भी 5 से होगा। आप खुद सोचो यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, जैसे देखो ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि कितना पार्ट आपने मिलाया। बच्चों की अक्सर गलती क्या होती है, वो यहाँ देखते हैं। अच्छा 3 था, 5 हो गया, 2 का रिप्लेसमेंट कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। 2/3 कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। मैंने हमेशा कहा है आंसर क्या होगा भाई, वाटर को आप ऐड कर रहे हो तो वाटर को तो देखना ही नहीं है, गलती से भी नहीं देखना है। आपको देखना है वो पर्सन को जो नहीं ऐड हुआ, वो है मिल्क, यहाँ मेडिसिन। यहाँ पे मेडिसिन ऐड नहीं हुआ, औषधि ऐड नहीं हुई। औषधि 7 थी, 5 हो गई, कितने की कमी आई, 2 की। कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। 2/7 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है, अगर हम इसे मेथड नंबर 2 से करते हैं, जबकि 2022 में पूछा गया सवाल है, वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, हिमांशु जी आपका ऑप्शन गलत है। सी कहाँ से लेके आ रहे हैं, घर से लेके आ रहे हैं, आप बताइए। सी गलत आंसर आप दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर मान लीजिए मेथड नंबर 2 यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ किसकी वैल्यू लेनी है। पानी डाला गया है लेकिन औषधि जो है उसको नहीं ऐड किया गया। तो पहले औषधि कितना था, 7, और टोटल कितना था, 10। यानी औषधि से पहले अपने आप का 7/10 हुआ करता था। के से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो हो गया कितना हो गया, अपने आप का 1/2 हो गया भाई मेरे। 2 से काटो तो 5 बार में चला जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7। अब आपने सोचा 5/7 आया तो 5/7 टिक मार देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा ओल्ड वैल्यू था और ये हमारा न्यू वैल्यू है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है रिप्लेस कितने का हुआ है, तो रिप्लेस होने के लिए जो है हम खुद देखिए, 7 की वैल्यू 5 हो गई, 2 का रिप्लेसमेंट कितने पे, 7 पे, तो 2/7 आंसर है। ये हमने जो है सीधा सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताया ताकि आप सवाल को भेद पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसी तरीके से है। तो जब भी यहाँ रिप्लेसमेंट की बात हम करते हैं ना दोस्त, जब भी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि हमारे पास एक रेशियो था और उस रेशियो में से हमने रिप्लेस करके पानी डाल दिया, अब रेशियो ये हो गया, कितना भाग रिप्लेस किया गया है, उस पार्ट को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये भी क्वेश्चन आप देखिए, ये भी क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ से हम कल आपको बताएंगे, कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 23 से आगे जितने भी हैं वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, तो एक क्लास तो हमारा लग जाएगा यहाँ पे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बाकी जो है हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से कर लेंगे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस हो गए और बाकी चीज़ हो गए, बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के। ठीक है, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना भी और उनका भी। ठीक है भाई।